हाँ मौलिक को फोन। अच्छा नेक्स्ट पिछले क्लास में देखो हम लोग वो रिएक्शन टाइप्स ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे थे, डिस्कस इन ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स. So we have already discussed about the combination reaction in terms of redox. We have discussed combination reaction in terms of redox. अच्छा इसके बाद देखो decomposition, आज हम लोग डिस्कस करेंगे the reaction of decomposition. Decomposition reaction तुम लोग सारे लोग जानते हो, ये एक कंपाउंड ब्रेक करके टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं. जैसे मानो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी भेज दिए तो वी गेट द हाइड्रोजन ऑक्सीजन. इफ वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बट इन टर्म्स ऑफ द रेडॉक्स नाउ वी हैव टू डिस्कस द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सपोज we have to decompose CaCO3, and all of you know on heat it will decompose as CaO plus CO2. Now in terms of redox देखो calcium having that oxidation number +2. क्यों? क्योंकि this is a member of group 2. Each oxygen is -2, all of you know. तो अगर तुम हिसाब जोड़ो कार्बन के लिए तो देखो कार्बन कितना आता है. Each calcium +2, since let carbon is X, oxygen 3 into -2 equal to 0. Now you solve out +2 + 6 -6 equal to 0, X -4 equal to 0, X equal to +4. So we have to write carbon as +4. ठीक है. And now calcium oxide, see calcium oxide +2, oxygen -2, again carbon +4, oxygen is -2. So बेटा ये देखो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पे हमने सारे एटम्स की सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा दिए तुमको. तो कैन यू से दिस रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट? क्वेश्चन इज दिस, कैन यू से दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट? बताओ. Is it a redox reaction? Is it a decomposition reaction? No doubtly. But is it a redox reaction or not? Can you explain? ये बहुत important question है. It is or no doubtly a decomposition reaction. Question को समझ लो. But is it a redox reaction? बोलो कौन आंसर दोगे हमको? बताओ कोई भी. प्रांजल बताओ, रंबिका बताओ, कोई बताओ. बोलो. Is it a redox or not? हेलो सुनाई? हाँ हाँ बोलो. Is it a redox or not? शायद नहीं है. हाँ बोलो. It is a not a redox. क्योंकि देखो कैल्शियम +2 से +2 ही हो रहा है, कार्बन +4 से +4 ही हो रहा है, ऑक्सीजन -2 से -2 ही हो रहा है. So this is a one of the very good example जहाँ पे decomposition तो है but it is not a redox reaction. ये MCQ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये ऐसा रिएक्शन अंडरगोइंग बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, इसमें से चूज करो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो डिकम्पोजिशन बट नॉट ए रेडॉक्स. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये आता है एक क्वेश्चन बहुत. अच्छा अब देखो हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रही हूँ, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. 2H2 + O2. अब देखो इन वाटर हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2. हियर हाइड्रोजन इज 0, ऑक्सीजन आल्सो 0. तो +1 से 0 बना मतलब क्या है? रिडक्शन. अब -2 से 0 बना मतलब क्या हुआ ना? ऑक्सीडेशन. देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली. So this is must be a redox reaction. देख लो. ठीक है. बोलो प्रॉब्लम है तो बताओगे. अब देखो सोडियम हाइड्राइड NaH, इसको अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ऐसे मिलते हैं 2Na प्लस हाइड्रोजन, ये भी 0 ये भी 0. अब Na +1 हाइड्रोजन -1. अब देखो +1 से 0 मतलब रिडक्शन, -1 से 0
that is oxidation. So this is also a example of a redox reaction. देख लो तो ठीक है ना, नहीं है, बताते जाओ हमको थोड़ा। अच्छा मेरा आवाज भी बैठ गया है, बहुत अच्छा आवाज मेरा नहीं है, तो तुम लोग थोड़ा इंटरेक्ट करो। बार बार पूछेंगे ना और भी आवाज खराब होगी। इसमें आ गया समझ। तो देखो घुमा के जो पहला क्वेश्चन बोले इसलिए बोले हैं क्योंकि एमसीक्यू में देखिए या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये हर टाइम ही रेडॉक्स हो रही है ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी होगी जहाँ पे रेडॉक्स नहीं होगी, वो तुमको चूज करना है, ठीक है। अच्छा टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, हो गया होगा आई थिंक। अच्छा नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। नंबर थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। ये एक हायर दैट इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लाइक जिंक, it will displaces less reactive element from its solution. So suppose zinc is a very good metal, if people know, very active metal. Whenever zinc metal is put in the copper sulfate solution, and you know zinc is highly reactive and rather than copper, बहुत ज़्यादा reactive है copper से. So zinc will displace copper from its solution and it will form ZnSO4 in aqueous medium. Okay, this is a simple displacement reaction, and now we have to explain it in terms of redox. Whenever zinc elemental state 0, copper is in elemental state to 0. We have already discussed in the last class the sulfate SO4, इसके total charge कितनी है -2, तो copper must be +2. ये डिस्कस किए थे, याद रखो, SO4 2 माइनस, तो ये SO4 कुल मिला के -2 because it's a radical like SO4 -2, so zinc must be +2. So now we people know 0 to +2 that is oxidation, copper +2 से 0 that is reduction occur. Okay, so oxidation reduction won't occur simultaneously, you see, so this is known as one of the redox reaction. So we have explained one displacement reaction in terms of the redox. Again, we discuss another displacement reaction. See, suppose magnesium placed in hydrochloric acid, it will produce MgCl2 and hydrogen gas. Now, hydrogen elementary state में 0, magnesium elementary state 0. Now, hydrogen is +1, chlorine is -1. Here, both the chlorine कुल मिला के -2 because each chlorine is -1, so magnesium is +2. Now, magnesium 0 to +2 means oxidation, hydrogen +1 to 0, that is matlab reduction. So again, you see oxidation reduction occur simultaneously, so you can conclude this is a redox reaction. Okay, so in this way we have to discuss all the displacement reaction may be of redox also. ठीक है, देखो कोई दिक्कत है तो बताओ हमको। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम डिस्प्लेसमेंट का और बताएंगे तुम लोग को। इसके टेक द स्क्रीनशॉट, और कोई परेशानी है तो बोलो, फिर हम इसके एक और एग्जांपल बता रही हूँ तुम लोग। मैं आ गया समझ। और एक बता रही हूँ उनको। Chlorine is added to the Ki solution. Chlorine is added to the Ki solution. It will form the KCl plus iodine. For balancing, to Ki to KCl. You know, fluorine, chlorine, bromine, iodine reactivity is regularly decreases. So chlorine is more reactive than iodine.
So chlorine will displaces iodine from its solution. Okay, so now chlorine elemental state it is 0, iodine elementary state it is 0. Now potassium and iodine, potassium is +1 क्योंकि group 1 metal, iodine also -1 you know, and potassium here also +1, chlorine is -1. Now you see Cl2 0 to -1, that is reduction occur. Iodine -1 to 0, that is oxidation occur. So this is also a very good example of simple displacement. लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो. अच्छा, now we'll discuss another very important type of reaction, that is very important. ये आएगी क्वेश्चन, self oxidation reduction reaction. Self oxidation reduction reaction, or better you say disproportionation reaction. Disproportionation reaction और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, मतलब क्या है, पर्टिकुलर वन एलिमेंट, अभी तक जितना हम लोग देखे हैं, जे कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केसेस देखेंगे अभी, डिस्प्रोपोर्शनेशन और बेटर यूज से डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसमें क्या देखेंगे, पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट एक बार ऑक्सीडेशन होगी, एक बार उसकी रिडक्शन होगी. दैट इज ऑक्सीडाइज्ड होकर कुछ कंपाउंड बनाएंगे, रिड्यूस्ड होकर कुछ दूसरा कंपाउंड बनाएंगे. ये एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब देखो इसकी एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, इसके हर एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला एग्जांपल देखो हमने लिखे P4 3OH minus 3 water PH3 plus 3H2PO2 minus. Very important example. This is phosphorus. Oxidation state of the phosphorus is 0 because it is in the now elemental state. ठीक है, ये basic medium, so I have used here OH minus water. वाटर ऐसे ही फालतू का है, ठीक है, that is वो medium है, basic medium, aqueous alkali medium better use से, and it will form PH3 phosphine and H2PO2 minus. ये आयनिक स्टेट में है, तुम चाहो तो इसको हम लोग अगर NaOH लिखे तो ये क्या हो जाएगी ना, NaH2PO2 सॉल्ट बन जाएगी. नो नीड गिवन इन द दिस टाइप ऑफ आयनिक स्टेट, जनरली ज्यादा आती है इस स्टेट. अब देखो फास्फोरस अकेले 0 है, इस केस में हाइड्रोजन PH3 में फास्फोरस का देखो ईच हाइड्रोजन इज +1. यू नो हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर, देखो इधर मैं डिस्कस कर देती हूँ. फास्फोरस इज X, ईच हाइड्रोजन इज +1, सो कुल मिला के दैट इज इक्वल टू 0. सो X इक्वल टू क्या आएगी -3. तो फास्फोरस के ऊपर क्या चार्ज आएगा, दिस इज -3. फास्फोरस के ऊपर क्या चार्ज आएगी ना, इट इज -3. ओके, अच्छा, सो देखो P4 से PH3 का जो फास्फोरस क्या चीज हो रहा है, रिडक्शन. नाउ कम टू दिस पॉइंट H2PO2 माइनस, देखते हैं इसमें फास्फोरस का क्या हाल है. H2PO2 माइनस, ठीक है. अच्छा, हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन इज +1, प्लस फास्फोरस के लिए 1, प्लस ऑक्सीजन के लिए 2 into -2. ये जगह बहुत मजेदार है, देखो ये इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू -1 है. नहीं समझ में आएगा तो बताओगे, क्योंकि ये टोटल कैरी कर रहा है कितनी चार्ज, -1. सो आई हैव रिटन हियर -1. ओके, अच्छा, नाउ यू सॉल्व इट. +2 + x -4 इक्वल टू -1, then x -2 equal to -1, then x equal to -1 plus 2, that is equal to +1. So each phosphorus here it is +1. So again देखो ये phosphorus 0 से लेके +1 बना है, that is the oxidation. So बहुत ध्यान से देखो, ये सेम phosphorus atom एक बार reduced हुए तो एक बार oxidized हुए, तो oxidation reduction occur simultaneously. So this is a very good example of redox. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसमें कोई भी डाउट है तो क्लियर करो.
क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो कोई भी परेशानी है तो बताओ। मैम आ गया समझ। एकदम बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एक्चुअली नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर दूसरी एग्जांपल में जा रही हूँ। See the another disproportionation reaction. This is also very important. Cl2 plus 2H minus give ClO minus plus Cl minus plus H2O. ठीक है, अच्छा देखो, this is the Cl2, oxidation number is 0. This is medium only, basic medium. एक बार ClO minus, एक बार Cl minus. हम इधर आयनिक मीडियम यूज किए हैं. If I use here NaOH, then you get NaClO and NaCl. हमने आयनिक फॉर्म में रखे तो ये आयनिक फॉर्म में है, कोई परेशानी नहीं है. अच्छा, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन के लिए ClO माइनस, हमने क्लोरीन के लिए X पकड़ लिए, प्लस ऑक्सीजन इज -2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1. सो X -2 इक्वल टू -1, X इक्वल टू -1 प्लस 2 दैट इज +1. तो बैठाओ तुम इधर +1, और इसमें तो माइनस मतलब -1, इट इज ऑलरेडी गिवन. तो एक तो 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन, एंड अगेन 0 से -1 that is the reduction. See, oxidation and reduction occur simultaneously. So this is the example of redox reaction also. देख लो, परेशानी है तो बता देना. Say, understood or not? ये दोनों एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैम अंडरस्टूड. देखो, तुम लोग तो बोले थे बैलेंस तुम लोग को नहीं आएगी, अब ऐसे भी कैसे आएगी, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है. तो रिडॉक्स में टीचर और कुछ पढ़ा है तुम लोग को इसके अलावा? एक दिन बोले थे ना, कौन बता रही थी हमको, अनन्या शायद बता रही थी ये क्या क्या पढ़ाना है रिडॉक्स में. यही बताए थे ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. यस मैम. और तो कुछ नहीं बोले होंगे टीचर्स? नहीं मैम, कुछ और तो नहीं बोले. हाँ, क्योंकि MCQ है ना, तो बैलेंसिंग मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, लेकिन दे कांट गिव द बैलेंसिंग, क्योंकि इस बार तो MCQ है, कैसे देंगे बैलेंसिंग, ये प्रॉब्लम हो गया. और सब्जेक्टिव के समय हम लोग बैलेंसिंग देते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम है. अच्छा, कुछ स्पेशल है देखो बैलेंसिंग, वो मैं बता देती हूँ तुम लोग को आज, एक दो एग्जाम्पल्स. और बैलेंसिंग नहीं, सॉरी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे. तो कल मॉर्निंग में अगर तुम लोग क्लास कर सकते हो तो बताना हमको, तो हम वो चैप्टर पढ़ा देंगे तुम लोग को, ऑर्गेनिक के पहली लेसन. तो एटलीस्ट हमको 2 क्लास दोगे तो हम अच्छा से पढ़ा देंगे, जितना तुम्हारी एटलीस्ट आएगी. IUPAC की प्रैक्टिस, फिर सारे इफेक्ट्स जो है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह, ये वो जितना जितना इफेक्ट है वो सारे करवा दूंगी मैं. कल सब लोग पढ़ लोगे मॉर्निंग में? यस मैम. ठीक है, तो हाँ, 1 घंटा में क्या आता जाता है, तो 11 बजे से पढ़ लेना कल, ये सब हम डिस्कस कर देंगे कल. अब आ जाओ उसमें, कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर हमको बोलना था. हाँ, कुछ स्पेशल देखो ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि ये कंपाउंड आता है CrO5, तुम लोग भी लिखो कॉपी में CrO5 एंड ट्राई टू फाइंड आउट. ये क्वेश्चन आती है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5. ये सब कुछ कुछ कंपाउंड्स है जिसके हम लोग अगर स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो वी कांट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर. देखो, हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. Cr डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड भी है, देखो, दो ऑक्सीजन. इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ना, यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसमें देखो क्रोमियम, क्रोमियम हम लोग सोच लेते हैं एक. अब देखो कितने टाइप के ऑक्सीजन है इसमें. एक तो ऑक्सीजन नॉर्मल है जो डबल बॉन्ड O है, इसके लिए हम सोच लेते हैं -2. ठीक है, एक ऑक्सीजन के लिए
हम सोच लेते हैं -2, लेकिन ये जो चार चार ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कैसा ऑक्सीजन है ना, पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है। पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन मीन, तुम लोग थोड़ा इसको याद करो, जो लास्ट क्लास में हम तुम लोग को पढ़ाए थे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उस समय हम बताए थे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज ओनली इट इज विजिबल इन केस ऑफ द पेरोक्साइड। बाकी सब जगह पे डबल बॉन्ड O आती है, क्योंकि ऑक्साइड मतलब ही डबल बॉन्ड हो। केवल जो पेरोक्साइड होती है, जो बहुत ही अनस्टेबल है, उसमें हम लोग को देखने में आती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसमें देखो दिस हाइड्रोजन +1, दिस हाइड्रोजन +1, तो ये ऑक्सीजन -1, तो ये ऑक्सीजन -1। तो केवल ये पेरोक्साइड ही ऐसे लिंकेज है जहां पे ईच ऑक्सीजन कैरिंग -1 चार्जेस। ओके, so now here there are 4 oxygen atom and each carrying the -1 charges। कुल मिला के इसके चार्ज क्या है ना, 0 है। कुल मिला के इसके चार्जेस है 0। अब तुम इसको टोटल कैलकुलेट करो, देखो x इक्वल टू कितनी आती है, x -2 -4 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, so x इक्वल टू +6। तो here क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, जो कभी नहीं आएगी नॉर्मल। नॉर्मली अगर तुम काउंट करने जाओगे ना, ये क्रोमियम 1 नॉर्मली क्या कर दोगे, ये करके आ जाओगे, दैट इज x इक्वल टू +10 लिख के आ जाओगे। ये लेकिन बहुत ही गलत हो जाएगी। ये क्यों गलत होगी, क्योंकि ईच ऑक्सीजन -2 चार्ज वाला तो नहीं है, इसमें चारों के चारों ऑक्सीजन तो -1 वाला है। आया समझ में? ये जो -1 हम लोग यूज किए है ना, किसके लिए यूज किए है, ये 4 ऑक्सीजन के लिए, जो ऑक्सीजन पेरोक्सो लिंकेज वाला ऑक्सीजन है, पेरोक्सो लिंकेज वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इस तरह के क्वेश्चन आएगी ना एमसीक्यू में, तो बच्चा आराम से गलत कर देते हैं, और वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो एमसीक्यू के लिए, क्योंकि कभी भी नंबर उड़ेगा इसमें, नंबर उड़ाने में दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह और भी एक दो करवाते हैं अभी। देखो क्लियर आया ना समझ में? यस मैम। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस में रखोगे, नहीं तो क्या होगी ना, भूल जाओगे। अभी समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में उड़ जाएगा दिमाग से। तो यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस दिस वन, नहीं तो फायदा नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद देखो और एक कंपाउंड करवाते हैं तुम लोग को, C3O2। इसके नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, नाम से भी दे सकते हैं या फॉर्मूला से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर नहीं जानेंगे तो मेरा होगा नहीं। कोई बच्चा को अगर लगेगा इसमें कार्बन निकालने देंगे, तो हम ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे निकाल देंगे, मतलब कार्बन को x पकड़ लिए, 3x + 2 × -2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू +4, x इक्वल टू देखो 2, सॉरी x इक्वल टू तुम्हारी 4/3। ये लेकिन गलत है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर ओनली। अब स्ट्रक्चर देखो इसका, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसमें देखो ईच ऑक्सीजन इज -2, क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो सर्टेनली कार्बन क्या होगी, +2, नहीं तो न्यूट्रल होगा नहीं। अब देखो कंपाउंड तुम्हारी न्यूट्रल हो चुके हैं, और ये बीच वाली जो कार्बन है, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके इस साइड में भी +2 -2, इस साइड में भी +2 -2, तो दोनों तरफ 0 बेचारे के, तो बेचारा का क्या हो जाएगा, वो भी 0। ठीक से समझो, ऑक्सीजन -2 तो कार्बन शुड भी +2, ऑक्सीजन -2 कार्बन शुड भी +2। अब आओ बीच वाले के लिए, बीच वाले के इस साइड क्या देख रहे हो, +2 -2 0, इस साइड में +2 -2 0, तो इसके दोनों साइड 0, तो x + 0 + 0 इक्वल टू 0, मतलब क्या है, x इक्वल टू 0, सो दिस कार्बन इज 0। तो इसमें हर एक इंडिविजुअल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलना है, दैट इज कार्बन का 2 अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक +2 एक 0, एक +2 एक 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएगी एमसीक्यू में, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन, तो आंसर होगी +2 एंड 0। ठीक है, इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अच्छा अब देखो एक BR3O8, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। ट्राइब्रोमो ऑक्टेन, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, 8 ऑक्सीजन है इसमें। इसके भी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर भी Br देखो, इधर भी Br, सब जगह पे बनाओ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। ठीक है, अब तुमको निकालना है हर एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन। तो तुम निकालो हर एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे करेंगे हम लोग? ये तीनों ऑक्सीजन देखो, -2 -2 -2, क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो तीनों कुल मिला के कितना कर दिए? -2 -2 -2 -6। तो ब्रोमीन शुड बी +6। अब इसमें देखो, -2 -2 -2 -6, ब्रोमीन शुड बी +6। देखो क्लियर हो रहा है? अब इस जगह पे देखो, ये ऑक्सीजन इज -2, दिस ऑक्सीजन इज -2, तो ब्रोमीन शुड बी +4। -2 -2 जोड़ के -4, न्यूट्रल है, तो ब्रोमीन शुड बी +4। तो ये एक जगह पे देखो हेलोजन है, फिर भी ये सब जगह पे प्लस है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, रदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो ये सब स्पेशल केसेस है जो इंपॉर्टेंट है। ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे। समझ गए बात? ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। कैन यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरन इन NaBH4? ये ट्राई करो तो ये आंसर बताओ हमको। NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कैन यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरन? NaBH4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरन देखो तो, कैन यू फाइंड आउट? आंसर बताओ थोड़ा, फटाफट करो। NaBH4। बताएगा? कोई भी बताओ। NaBH4। सोडियम ग्रुप 1 मेटल, इसके कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर? तुम लोग बोलते रहो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। सोडियम इज +1, गुड। बोरन मुझे नहीं पता, एक। हाइड्रोजन ऑल्सो इज +1। कितनी हाइड्रोजन है? +3। हाँ वेरी गुड। वे ये है देखो, +1 +6 प्लस इक्वल टू 0। अब बोलो क्या करोगे? बोरोहाइड्राइड है, तो हाइड्रोजन को क्या लेना है इधर? ये इसमें क्या दिक्कत है बताओ हमको? जितना हमने किए है ना, इसमें कोई ना कोई जगह पे दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है बताओ? जनरल तो बच्चा ये लिखेगा ना, तो इसमें कोई एक पॉइंट पे प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम है? देखो तो कैरी कर पा रहे हो नहीं? कहाँ पे प्रॉब्लम है? हमने एक, हाँ इक्वल टू माइनस। हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलते जा रहे हो, ठीक बोल रहे हो, बोलो। ये टोटल में जो हमने लिखे हैं, कोई एक जगह पे हमने गलत लिखे हैं। कहाँ पे? मैम इक्वल टू -1 होगा। इक्वल टू -1 क्यों होगा? NaBH4 है, इक्वल टू 0 में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू -1 होगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ये जगह पे हमने कोई मिस्टेक तो जरूर लिखे हैं। कहाँ पे लिखे हैं?
फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर शायद से अलग ऑक्सीडेशन किसके? सोडियम तो +1 है ही है, एल्कली मेटल। बोरन भी X है, कोई परेशानी नहीं है। गलती कहाँ पे है? इस जगह पे है। क्यों? क्योंकि इसके नाम क्या है? बोरोहाइड्राइड। इसके नाम है बोरोहाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड मतलब क्या है? H-। हाइड्राइड मतलब क्या है? H-। तो इधर के जितनी भी हाइड्रोजन है सारे -1 करके है। सोडियम तो +1 ही है, तो गलती इस जगह पे है, ये इधर -1 होना है। ठीक है, इसलिए हम लिख के चेंज किए जी, मिस्टेक ना हो तुम लोग से। लेकिन जनरली बच्चे हाइड्रोजन देख के +1 करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारी -1। अब तुम कैलकुलेशन करो, x - 3 = 0, so x = +3। तो इन दिस वे बोरन बिकम +2। आई समझ में? इस तरह का आंसर होती है। ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंग केसेस है। अच्छा, और एक देती हूँ तुम लोग को, ये बनाओ तो कैल्शियम, एक सेकेंड, CaO2, हाँ बनाओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CaO2, ये बनाओ। CaO2 कैल्शियम सुपर ऑक्साइड, CaO2 बनाओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बोलो इसको बनाओ, फटाफट करो। -1, वेरी गुड। देखो कैल्शियम इज +2, पीपल नो, बिकॉज ग्रुप 2 मेटल, प्लस ऑक्सीजन 2 × x इक्वल टू चार्जलेस, so 2x = -2, x = -1। तो हियर ऑक्सीजन इज -1, कैल्शियम इज +2। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा हट के क्वेश्चंस जो है ना, ये जनरली आते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद अच्छा, उसका बनाओ तुम लोग Fe3O4, Fe3O4 इसका बनाओ। ऑल ऑफ यू नो अबाउट Fe3O4। Fe3O4 क्या है ना? मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो उसके लिए बनाओ तो Fe3O4 बनाओ। मिक्स्ड ऑक्साइड है ना ये आयरन की, बनाओ इसका। देखते हैं क्या बनाते हो। मैम आयरन की निकालनी है ना? हाँ, आयरन का निकलना है, सर्टेनली आयरन का निकलना है। ऑक्सीजन तो -2 है ही एवरी केस। निकालो। मैम 2.6। नहीं, देखो पॉइंट्स पे होगी नहीं, इसीलिए तो क्वेश्चन है। ये Fe3O4 है ना, दिस इज द मिक्स्ड ऑक्साइड, इसको ऐसे तोड़ना है, FeO.Fe2O3। +2 and +3। हाँ, वेरी गुड, इसको इस तरह तोड़ना है, दैट इज FeO.Fe2O3। तो इन द FeO देखो ऑक्सीजन इज -2, तो आयरन शुड बी +2। इधर भी ऑक्सीजन -2, तो 2 3 जा -6, 2 आयरन मिल के +6, तो ईच आयरन इज +3। ये आंसर है। ठीक है, तो दिस इज आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर क्या आएगी? +2 एंड +3 बोथ। इसलिए इसके नाम क्या होती है? आयरन 2,3 ऑक्साइड और फेरासोफेरिक ऑक्साइड, इसके नाम भी है ऐसे। अच्छा, दिस इज अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, H4O6 2- टेट्राथायोनेट आयन। इसका नाम भी देखो, कभी अगर नाम से भी आ जाए क्वेश्चन, टेट्राथायोनेट आयन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सल्फर का निकलना है। इसका भी जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे वी कांट फाइंड आउट। हमको इसके लिए स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है। देखो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। देखो 3 ऑक्सीजन का हमने इधर यूज कर लिए। ठीक है, फिर से इधर भी देखो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। इधर भी हम लोग 3 ऑक्सीजन का यूज कर लिए। तो देखो ये 3 3 6 ऑक्सीजन का यूज हम लोग कर लिए और 2 सल्फर का यूज कर लिए, बाकी बचे मेरा 2 सल्फर। तो ये होती है इसकी बॉन्डिंग, इस तरह याद रखना है।
पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाए, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को बनाए, बीच में एसेस कर दिए। देखो ये है टेट्राथायोनिक आयन की स्ट्रक्चर। अब देखो कोशिश करो एक एक करके, जैसे उस पोर्शन में हमने दिखाए थे ना इसके पहले जो कंपाउंड बनाए थे ब्रोमीन वाला, उसमें जैसे दिखाए थे ना उसी तरह प्रयास करो। इधर ऑक्सीजन -2, इधर भी ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन के ऊपर देखो माइनस मतलब -1 बोल ही दिए है। तो देखो तो कुल मिला के सल्फर कितनी होगी, -2 -2 -1, तीनों मिला के -5। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए +5। ठीक है, अगेन तुम आ जाओ इस एनवायरमेंट में, ये भी -2 -2 -1, कुल मिला के -5, सल्फर शुड बी +5 हो गया। अब देखो बारी आती है ये दो सल्फर की, इसके इस साइड भी +5, इस साइड भी +5, तो ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा, तो टोटल कंपाउंड इज न्यूट्रल। तो दिस सल्फर इज 0, दिस सल्फर आल्सो 0। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। आंसर क्या होगी, +5, (0, 0, +5। उसी में टिक करना है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं जानोगे ना तब इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग नहीं कर पाओगे, बिना स्ट्रक्चर्स के नहीं होगी। तो करीब यही सब तुम लोग प्रैक्टिस करना, और भी हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगी ना तो उसको भेज दूंगी व्हाट्सएप। ओके, देखो और तुम लोग कुछ डाउट है तो पूछो। मैम आप MOT के नोट्स भेज दीजिए। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसका नहीं भेजे थे क्या? अच्छा नहीं ठीक है, मैम। हम भेज, अच्छा ठीक है, सर को बोलते हैं ना तुम लोग को लेके एक ग्रुप बना देने, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। उसमें क्या होगी ना, हम बीच बीच में और भेज पाएंगे। इसी मतलब नहीं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है। आज बात कर रही हूँ सर से, एक ग्रुप बना के उसमें हम ना और क्वेश्चंस भी भेजेंगे तुम लोग। तो अच्छा, मेरे छुट्टी भी हो गया था आज से, तो टाइम भी है अभी, अभी भेजेंगे तुम लोग अच्छा से प्रिपेयर करवाते एग्जाम के लिए। तो कल 11 AM, ठीक है, सारे बच्चे जुट जाना कल 11 बजे, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।